अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज एक बहुत अहम खबर के हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने रिसेंटली एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पे जो बिल्स थे ऑफिशियल एक्ट 2023 और आर्मी एक्ट 2023 के हवाले से जो तरमीमी बिल थे उनके सिग्नेचर्स नहीं किए, बल्कि उन्होंने अपने स्टाफ को ये कहा था कि वो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वापस भिजवा दें और कानूनी तौर पे भी 10 दिन के अंदर अंदर उसके पास एक स्पेस था। और उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्हें पता चला कि वो वापस नहीं भिजवाए गए हैं, तो इसकी क्या कानूनी इम्प्लिकेशंस हो सकती है। इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, बहुत सेंसिटिव मामला है। क्या उनके सिग्नेचर्स उनकी मर्ज़ी के बगैर कर दिए गए हैं। इस हवाले से मुफस्सिल बात करेंगे। एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब में इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें। मतीउल्लाह जान साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। आरिफ चौधरी साहब, पहले आप बताइएगा कि ये कानूनी तौर पे इसकी क्या अहमियत है और ये मामला के आगे बढ़ सकता है। क्या इसमें सदर की पोजीशन इंडिविजुअली ज़्यादा क्वेश्चनेबल है या बाकी उनकी टीम को ज़्यादा आंसरेबल होना चाहिए? और ये कैसे हो गया कि इतने घंटे गुजरने के बाद अब उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने साइन नहीं किया और अब उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए? बहुत शुक्रिया बतूल। आखिर में जो आपने बात की है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इतनी देर बाद उन्हें क्यों खबर हुई, जबकि ये मामला तो बहुत देर पहले तश्त-ए-ज़ाम हो चुका है। जहाँ तक यानी खबर भी आ चुकी थी कि ये जी कानून बन गया है। लेकिन असल बात जो है, जो बहुत ज़्यादा लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो ये है कि प्रेसिडेंट साहब अगर तो साइन करें, तो फिर जब साइन करने के बाद बिल बनता है, बिल जो है वो कानून बनता है, तो उस सूरत में तो बड़ी आसानी से तहकीक हो सकती है कि जनाब सदर साहब के दस्तखत उस पे हैं या नहीं है। और सदर साहब के दस्तखत जो हैं उनकी फॉरेंसिक भी हो सकती है। दस्तखत तो कोई और कर नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक वापस भिजवाने का मामला है, उसके लिए चूंकि सदर या वजीर आजम या इवन चीफ मिनिस्टर ये खुद अपने हाथ से तो कुछ लिखते नहीं है, ये डायरेक्शन देते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि ये हमने कि ये ऐसा कर दिया जाए। तो वो अगर उन्होंने कहा है कि इसे वापस भेज दिया जाए, तो उसके लिए भी ज़रूरी तो ये था कि उसके साथ नोट जो है वो यानी जो उन्होंने जिस वजह से वापस भिजवा रहे थे, वो तफसील के साथ वो निकात लिखना ज़रूरी थे। इसलिए ये मामला जो है, मैं समझता हूँ कि इसकी तहकीक तो बहुत आला सतह पे होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो तासर मिल रहा है ओवरऑल, वो ये मिल रहा है कि कुछ कुव्वतें इतनी ताकतवर कुव्वतें जो हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जिन्हें बड़ी जल्दी है इन सारे मामलात की, और ख़ासतौर पे आर्मी एक्ट की और अपने तरामीम की भी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी, और उससे उनका मकसूद है कुछ लोगों को पकड़ना। तो उस वजह से वहाँ सदर ममलिकत जो है वो बिल्कुल यूँ समझे कि एक यरगमाली सदर की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। और स्टाफ जो होता है वो परमानेंट होता है, उन्होंने वहाँ रहना होता है, उन्हें नौकरी से तो कोई निकाल नहीं सकता। तो वो उन्हें सदर से ज्यादा उनकी मंशा जो है वो उन ताकतवर हल्कों की वो ज्यादा अजीज है। तो ये सारे पहलू जो हैं इनको देखना और इसकी तहकीक करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल का बाहर आना और दुनिया में जाना, इससे बाकी जहाँ हमारी जगहंसाई हो रही है वहाँ इस तरह की सूरत हाल में भी एक फेल्ड स्टेट का तस्वर ठीक है, मिलता है। आरिफ साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। गजनफर साहब, इससे पहले चेयरमैन पीटीआई कहते रहे कि जी मैंने तो कुछ भी नहीं करता था, मेरी कोई सही नहीं थी, एजेंसियां मेरा काम करती थी। अब ये कह रहे हैं कि मैंने सिग्नेचर नहीं किए, मेरे अमले ने कर दिया। पहले तो ये बताएं कि व्हाट डज़ दैट रिफ्लेक्ट? ये ऐसा ही है या ये एक राह फरार है इस तरह की स्टेटमेंट से, और आप खुद अपना ऑफिस ठीक से नहीं संभाल पा रहे? फिर हम इसके कुछ सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे आएंगे। इतना बड़ा मुकदमा नहीं है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि एक बिल है जो कौमी असम्बली ने और सेनेट ने पास कर दिया था, और वो लॉ उस वक्त बनना था जब सदर मुमलिकत को उसको साइन करना था। और वो चूँकि आखिरी दिन जिस दिन असम्बली जो है वो डिज़ॉल्व होनी थी, उस वक्त उसको आप पता है उसके ऊपर बहुत सारे रजा रब्बानी का आप उसके ऊपर रिफ्रैक्शन उठा के पढ़ लें आप, और जो इवन जो पीडीएम के बहुत सारे सेनेटर्स थे उन्होंने कुछ बिलों के ऊपर क्या एतराज़ उठाया, वो अब अखबारों की जीनत पहले ही बन चुका है। अब ये जो बिल गया था, तो जब ये लॉ उस वक्त बन सकता है जिसमें प्रेसिडेंट खुद साइन करेंगे, किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके बिहाफ पे साइन नहीं कर सकता या कोई और शख्स उनके बिहाफ पे साइन नहीं कर सकता, क्योंकि नाम उनका बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी के बिहाफ पे साइन कर देते हैं और उसकी जो होती है लॉज में, कानून में
प्रोविजन होती है, लेकिन जब आप नेशनल असेंबली या उधर से कोई चीज़ आए तो प्रेसिडेंट ने साइन करनी है। अब प्रेसिडेंट कहते हैं कि जी मैंने साइन नहीं किया, तो उस पर फिर सोचने की बात, जब वो कहते हैं अगर मैंने साइन नहीं किया तो फिर सोचने की बात है कि साइन किसने किया, और साइन अगर किसी ने किया होगा तो साफ जाहिर है फिर वो आरिफ अली के सिग्नेचर्स जो हैं जो इस्तेमाल हुए होंगे या उनको साइन। अभी ये तो मैं और आप तो बैठ के इसके ऊपर बाहर कुछ नहीं कह सकते सिवाय जिस वक्त तक इसकी, और इसके लिए बड़ा आसान सा प्रोसीजर है कि आप इसका फोरेंसिक कराएं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो और चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन FIA करती है, फोरेंसिक की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये करें और इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करें। क्योंकि ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जी ब्रिगेडियर साहब, एक तो आप ये कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पर एक तो ये आपको डिफेंस की मालूमात ज़्यादा हैं, तो बताइएगा कि जो आमतौर पर सदर का हमला होता है वो किस नौयत का होता है, उसमें किस तरह के लोग शामिल होते हैं, और क्या उसमें कोई इतना भी कोई पावरफुल हो सकता है कि वो एक डॉक्यूमेंट को प्ले करे पॉलिटिकली और उसकी टाइमिंग को और सदर को इन्फॉर्म ना हो? क्या कोई ऐसा पावरफुल टीम मेंबर होता है सदर के हमले में? सदर के साथ देखिए, सदर के साथ अपना सिविल अमला भी बहुत सारा होता है, और जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं उससे अमूमन ग्रेड 22 का, ग्रेड 21 का एक ऑफिसर होता है जो उनकी चीज़ों को हैंडल करता है। जो मिलिट्रिक चीज़ें होती हैं, जो उनकी कमिटमेंट्स होती हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, उसको आपके जो फौज के जो मिलिट्री सेक्रेटरी या ADCs होते हैं वो हैंडल करते हैं। ये जो मामला रूट हुआ है इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल किसी तरफ से जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। ये गया होगा वहाँ पे और नेचुरली किसी रजिस्टर्ड पोर्ट से किसी ने डिलीवर किया होगा ना, या बाय हैंड डिलीवर हुआ होगा। तो हम तो यही कह सकते हैं कि इसको चेक करना चाहिए, तो कानून के हिसाब से भी ये चेक करना चाहिए, अखलाक के हिसाब से भी इसको चेक करना चाहिए कि अगर सदर साहब कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने बहुत सारे बिल साइन भी किए हैं, बहुत सारे बिल वापस भी भेजे हैं, और एक प्रोसीजर होता है जो उम्र चलता रहता है। एक दफ़ा आप वापस भेजते हैं, दूसरी दफ़ा जब असेंबली दोबारा भेजती है तो आपका फिर ऊपर आपके ऊपर इनकम्बेंट होता है कि आप उसको साइन करें। तो अब ये चीज़ जो है, इसको मैं और आप तो इसके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे तो वो आउट ऑफ प्लेस होगा। जो मुख्तदर जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको ये चेक करना चाहिए कि कंट्रोवर्सी क्यों पैदा हुई है। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, आपको लगता है कि इन्हें ट्वीट नहीं करना चाहिए था, पहले मुतालिका अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए था, फिर एक बाज़ाब्ता बयान जारी करना चाहिए था? ये ट्वीट जल्दबाजी में कर दी या ये प्लान, ये सही तरीका नहीं था इसको प्रेजेंट करने का? आरिफ चौधरी साहब, तो नहीं हुए, 2-3 दिन हो चुके हैं जब कहा गया है कि जी सदर साहब ने साइन कर दी है, तो उसके बाद जब उन्हें पता चला है तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई सूरत और हो नहीं सकती थी। आप सदर साहब की इस वक्त हालत देखें ना कि वो किस हद तक जरगमाल बन चुके हैं और स्टाफ उनका जो है वो किस तरह अमल कर रहा है। और ये तो अक्सर होता है कि जब यानी आखिरी दिन होते हैं किसी भी हाई ऑफिसर के ऑफिशियल के, खासतौर पर जिस तरह सदर ममलिकत या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो बहुत सारे जो यानी जो अहलकार, खासतौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल के लोग, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने रखी होती हैं वो आखिरी दिन के लिए रखी होती हैं कि उनको जी ये अब ऐसे कन्फ्यूजन में कि जी ये भी देख लें, जी ये भी देख लिया, अच्छा आपने देख लिया जी, हाँ जी मैंने देख लिया जी, अच्छा जी कर दें जी कर दें। तो इस तरह की सिचुएशन में भी कुछ लोग फायदा, ये मैंने प्रोसेस जो है ना अपने आंखों से देखा है। यानी जी मैं खुद गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में भी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का भी सीनियर कंसल्टेंट रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने ये देखा कि इस तरह की चीज़ें आखिर दम तक रखी जाती हैं कि ये मामला जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, ये बिल्कुल एक डिस्टिंक्टिव मामला है। ये ऐसा नहीं है कि जिसको आमतौर पर बाकी छोटे छोटे मामला जो हैं उनकी उसमें प्रेसिडेंट की एसेंस लेने की बात हो। ये तो वो बात है कि जिसमें प्रेसिडेंट ने अगर साइन करने हैं तो खुद अपने हाथ से दस्तखत करने हैं, और अगर दस्तखत और बतौर प्रेसिडेंट के अपने नाम के दस्तखत करने हैं, किसी ने उनके बिहार पे कर नहीं सकता। और अगर वापस भेजना है तो बाकायदा उसके ऊपर नोट जाना है कि ये वजूह है जिसपे प्रेसिडेंट मुतमिन नहीं है और वो चाहते हैं कि इस पे पार्लियामेंट जो है वो दोबारा गौर करे और इसको रिकंसीडर करे। तो इस तरह ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह किस्म की चीज़ होती है, इसको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि सदर के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो फौरी तौर पर अपने यानी अपना इदारे ख्याल करते और बताते कि जी उनके साथ क्या हो गया, हाथ हो गया। ये छोटी सी बात तो है नहीं, इसलिए इमीडिएटली मैं समझता हूँ ट्वीट करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जो भी
पहले वक्त गुजर चुका था वो भी जस्टिफाइड नहीं था, लेकिन उस वक्त यूं ही उन्हें पता चला है तो उन्होंने फौरी तौर पर, बाकी पता देर से चलने वाली बात मेरी समझ से बालतर है कि इतनी देर तक प्रेसिडेंट को पता ही नहीं चला कि भी ये ऐसा हो गया, मामूली बात। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। बेरी गजनफर साहब, आपसे ये मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि इसका कोई पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है? उस पॉलिटिकल एंगल ये कि हम ये वाज़ेह तौर पे हमने देखा है कि इनकी लीनिंग्स तो रही हैं पीटीआई की तरफ, चाहे वो गवर्नर से मुशावरत हो, इलेक्शन का मामला हो, कोई नई अपॉइंटमेंट हो, कोई बिल हो, तो आरिफ अलवी साहब ने एक बाकायदा पोजीशन ली है। तो इसका एक पॉलिटिकल एंगल ये भी लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि उनके फॉर्मर कॉलीग को ट्राई किया जाए इस एक्ट के तहत जो बनने जा रहा है प्रोबेबली। असल में देखिए ना, मैं आपसे कुछ ऐसे बिल है जो पार्लियामेंटेरियन ने खुद कहा है, हमने तो उन बिल्स को क्योंकि स्टडी नहीं किया, ना उनकी डिटेल्स पता चली हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस कह रहे थे और जो रज़ा रब्बानी साहब ने एक सेंटेंस इस्तेमाल किया था कि ये ब्लाइंड लेजिस्लेशन कर रहे हैं, और वो रज़ा रब्बानी साहब सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन पे और कंडक्ट ऑफ असम्बली, वो सेनेट के चेयरमैन भी रहे हैं। तो अगर उनकी तरफ से ये आवाज़ आई थी तो आप उसी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि अब उसका पॉलिटिकल एंगल कोई, आरिफ अलवी तो एक एग्जीक्यूटर हैं, मतलब वो प्रेसिडेंट हैं, उनके रिजेक्ट करना है, और अगर उन्होंने रिजेक्ट करना है तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं। और मेरा ख्याल रूल ये कहता है कि दोबारा उसको परसिस्ट किया जाए और दोबारा वो आए अपना नेशनल असेंबली, तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करने होते हैं। जी आरिफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि 10 दिन के बाद अगर रिस्पॉन्ड नहीं आता सदर की तरफ से तो क्या वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है बिल? बिल्कुल ऐसा ही है। पहली स्टेज पे जब प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है तो प्रेसिडेंट उसे देखता है, देखने के बाद अगर वो समझता है कि इसे पास करना है तो वो साइन कर देता है, और अगर वो साइन नहीं करता, 10 दिन तक कुछ भी नहीं उसके ऊपर करता, तो वो कानून बन जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि प्रेसिडेंट उसे भेज दे और वापस, तो फिर यानी पार्लियामेंट जो है उसका उसे दोबारा जॉइंट सेशन में या दोनों अलग-अलग तौर सेशन जो हैं पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से उसे पास करवा के फिर प्रेसिडेंट को भेजती है। तो उसके बाद तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है, ये वो कानून बन जाता है। यानी जी गजनफर साहब, आपने सुना आरिफ चौधरी साहब क्या कह रहे थे कि अगर 10 दिन के बाद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता तो वैसे भी बिल पास हो जाता है। तो आपको लगता है यहाँ पे यही सूरत थी, खामोशी की वजह से ये कन्फ्यूजन हुई है? और अगर सदर ये भी एक ऑप्शन हो सकती है कि अगर सदर साहब ने कहा वापस भेज दें तो उनके स्टाफ को ये लगा होगा कि वो इस पर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाह रहे, और खामोशी का मतलब लीगली यही है कि बिल पास हो जाए। टेक्निकली तो देखिए, जो आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं उनको डिबेट को डिनाई तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी नॉलेज जो है वो हमारे से ज्यादा है। और इसीलिए मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूँ वो छोटी सी बात है, और बिल तो वो बन जाएगा, और बिल वो बन गया है, लॉ भी वो बन जाएगा जैसे आरिफ साहब ने कहा। उसके हिसाब से यहाँ इशू ये है कि प्रेसिडेंट कहते हैं मैंने साइन नहीं किया, बस यही बात। अगर उन्होंने साइन नहीं किया और वो ये कह रहे हैं तो इसका पता चलाना चाहिए कि क्या बिल जो है वो वापस जब गया तो इज इट साइन और इज इट अनसाइन, और इफ इट इज साइन तो किसने उसको सिग्नेचर किए। क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं उनके वही ये चीजें लेके आते हैं जो सिविल से कंसर्न होती है। मिलिट्री सेक्रेटरी काम तो दूसरा मिलिट्री अफेयर्स भी होता है, तो उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी से चेक कर ले, स्टाफ से चेक कर ले, सारी चीजें पता चल जाएंगी। कोई इतनी बड़ी इसमें कंसर्न की इतनी बड़ी मतलब इशू की बात नहीं है। इसको पता चलाना कि क्या असल, और फिर वो असल सिचुएशन जो है तो आवाम को भी पता चलनी चाहिए कि जी क्या है और क्यों ऐसी कंट्रोवर्सी रेज हो रही है। जो बाहर से भी लोग सुनेंगे तो वो भी इसके ऊपर सवाल और जवाब उठाएंगे। तो बेहतर ये है कि इसमें क्लैरिटी आ जाए, ताकि एक चीज जो है वो एक लीगैलिटी के तौर पर सामने। आरिफ चौधरी साहब, ये जो मुतालबा जोर पकड़ा है कि वैसे ही रिजाइन कर देना चाहिए, तो ये जायज़ मुतालबा है?
बिल्कुल नाजायज मुतालबा है, कतई जायज नहीं है। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट के स्टाफ में अगर इस तरह कोई गड़बड़ करता है हम्म। तो उसकी तहकीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट के साथ अगर स्टाफ में कोई इस तरह की वारदात कर जाए तो उसके नतीजे में प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन करे। पहले तहकीक इस बात की होनी चाहिए। बड़ा क्लियर मामला है क्योंकि प्रेसिडेंट के दस्तखत किए गए हैं और कहा यह गया है कि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए हैं बिल पर। तो अब तो मामला क्लियर है। वो बात जो है प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए, मैंने बिल वापस किया है। वापस करने के लिए तहकीक करना जरा मुश्किल होता है। आगे वो कहे कि जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जी मुझे तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन यहाँ तो मामला उलट है। यहाँ तो इस्तेमाल किए गए दस्तखत, कहा गया है कि उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। इसमें तो कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है इसकी तहकीक करना और उसको फाइंड आउट करना, क्योंकि या तो प्रेसिडेंट के दस्तखत हैं और या नहीं है। अगर प्रेसिडेंट के दस्तखत किए गए ऊपर और वो उनके अपने दस्तखत नहीं है तो उसका लिए फॉरेंसिक हो सकता है। और उसके लिए आपके पास इदारे मौजूद हैं जो फॉरेंसिक करके फौरी तौर पर उसका नतीजा दे सकते हैं। इस कंट्रोवर्सी को लंबा तो खींचा ही नहीं जा सकता। और अगर उन्होंने साइन नहीं किए और इस तरह वारदात की गई है तो ये बिल जो है ये कानून नहीं बना, क्योंकि ये ठीक है गजनफर साहब, अगर अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती तो ये किन कवानीन के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और ये किस जुमरे में आता है? मैं समझता हूँ कि आप देखिए, एक एक कानून है कि अगर आप किसी को चेक देते हैं और वो कोई आपको चेक देता है जो कोई चेक है साइन नहीं किया उस अपना जिसका अकाउंट है और बैंक में वो प्रेजेंट करते हैं, बैंक कहता है कि ये तो जी अपना साइन जो है ठीक नहीं है, तो वो फिर बैंक उसको कहता है कि आप इसको फोरेंसिक कराएं। तो फोरेंसिक लेबोरेटरी पाकिस्तान में मौजूद है। अब आउटराइटली मेरे आरिफ चौधरी साहब के जहन में होगा कि कानून के तहत हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल किसी के ब्याह पे फोर्स सिग्नेचर करना जो है उसके लिए रेलेवेंट लॉज जो है पाकिस्तान के कानून में मौजूद है। प्रोग्राम में खुशामदीद। जी आरिफ चौधरी साहब, आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ सकती है? क्या इसमें सदर को भी टफ टाइम दिया जा सकता है? इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये इनका इंडिविजुअल एक्ट है, वही रिस्पॉन्सिबल थे, इसको उन्हें चेकआउट करना चाहिए था, उन्होंने पहले फॉलो क्यों नहीं किया? देखिए, सदर तो इसमें होंगे कंप्लेनेंट कि सदर को तो नहीं इस तरह वो तहकीक कर सकते, क्योंकि मामला तो ये है कि सदर कह रहे हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए। तो सदर को उसमें जो कह रहा है कि मैंने दस्तखत नहीं किए उसे मुल्ज़िम तो नहीं आप बना सकते। उन्होंने तो कोई ऑफेंस नहीं किया। मामला तो ये है कि या सदर के दस्तखत फोर्ज किए गए हैं या फिर ये है कि सदर दस्तखत खुद करके तो इनकार कर रहा है। सदर के दस्तखत अगर साबित हो गए तो फिर तो मामला आशप हो जाएगा, फिर तो कानून बन जाएगा, क्योंकि सदर के खिलाफ वो उसके ऑफिस में होते हुए कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकती। कोई भी फौजदारी कानून के तहत ये लॉ है कि एग्जेम्पशन है। तो बाकी इसमें फेडरल ऑफेंस है, FIA का ये दायरा कार है। FIA को ये मैटर भेजा जाना चाहिए और FIA जो है वही इन्वेस्टिगेट करके, बड़ा सिंपल सा मामला है, इसकी सिग्नेचर जो है उसको वेरीफाई करवा लें। और अगर वो सिग्नेचर उन्होंने नहीं किए और फोर्ज्ड है, फिर उसके बाद तहकीक और तफ्तीश का दायरा कार बढ़ जाएगा और उसमें पता किया जाएगा कि किसने ये ऐसा किया। ठीक है गजनफर साहब, ये क्या इस चीज़ को भी आने वाले वक्त में अहमियत मिल सकती है, जो कि उनकी टीम के लोग, जो सिविलियंस के अलावा और लोग भी हैं, आप समझते हैं कि ये मामला पेचीदगी की तरफ जा सकता है या ये एक बड़ी स्मूथ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है इसमें? तो सर ये स्मूथ एंडिंग हो सकती है, इसको पेचीदगी की तरफ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आरिफ चौधरी साहब ने कहा दो ही चीजें हैं, या सिग्नेचर हैं या तो किसी ने सिग्नेचर किए। तो इसमें तो इतनी पेचीदगी नहीं है। पेचीदगी जब होगी जब इसकी तहकीकात या इसके जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं उनको पता करने में आप डिले करेंगे, तो उसके बाद साहब मेरे हमारे आपको पता है एक चीज जो आ जाती है, फिर जिस तरह वो सोशल मीडिया पे चलती है, फिर वो उसके ऊपर मुख्तलिफ एंगल निकाले जाते हैं, उसमें फिर लोगों को मुलव्वस किया जाता है। तो इसमें मेरा ख्याल किसी को मुलव्वस करने के बजाय एक सही तरीके से चीज को है
इसका जो हमारी अदालतें हैं वो भी नोटिस ले सकती है, वो डायरेक्ट कर सकती है कि जी इसके ऊपर आप कार्रवाई करें, क्योंकि ये एक सिविलियन नेचर का केस है ना, तो इसमें या हुकूमत ने डायरेक्ट करना है FIA को या अदालतों ने डायरेक्ट करना है। तो मेरा ख्याल अगर इसकी जल्दी सुनवाई हो जाएगी तो वो तमाम कंट्रोवर्सी जो जनरेट हो रही है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी, और हुकूमत के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि निगरान हुकूमत भी नई आई है, तो उनके लिए भी बेहतर होगा, उनकी रेपुटेशन के लिए भी बेहतर होगा। चौधरी साहब, आप समझते हैं कि ये एक नई एंगेजमेंट होगी गवर्नमेंट के लिए? ये इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं हम? जिस तरह के चैलेंजेस अब पाकिस्तान में है, साइफर का मामला भी चल रहा है, 9 मई के बाद पॉलिटिकल जमातें भी अपनी अपनी पोजीशन एक लेके खड़ी हुई हैं, इलेक्शंस भी डिलेड हो गए, ये एक नया चैलेंज आ गया पाकिस्तान के लिए। इसके लिए बेहतर सूरत हाल ये होगी कि प्रेसिडेंट रेफरेंस भेज दें सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि इस तरह का मामला है कि जिस तरह वो हलफ उठा रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, तो इसमें तो उन्हें ये, और वो ये समझते हैं कि उनके नीचे सारे का सारा अमला जो है वो आपस में मिला हुआ है और वो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कोई और रास्ता हो नहीं सकता, और उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो रेफरेंस भेज दें आर्टिकल 188 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट इसका सुबह बोर्ड को भी नहीं, वो जब रेफरेंस भेजेंगे तो उस पर वो नोटिस उसी पे लेकर वो FIA को तलब करके उसकी तहकीक करवा सकते हैं। यानी इसके अलावा कोई और किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं। कानून ने रास्ता जो है आइन ने खुद दिया हुआ है इस तरह की सारी सिचुएशन में, तो इसमें तो कोई ऐसा दुश्वारी वाला मामला नहीं है। और दोनों लोगों को यानी पॉलिटिक्स जो है वो उस वक्त शुरू होनी चाहिए जिस वक्त मामला तय हो जाए कि प्रेसिडेंट जो है उन्होंने साइन किए थे और वो जानबूझकर इससे मुफार कर रहे थे, और या ये तय हो जाए कि जी प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए थे और ये साइन जो है ये फोर्ज किए गए हैं, उस वक्त आगे बात चलनी चाहिए। उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि इस चीज को इतना ज्यादा हवा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मामला कोई ऐसा है नहीं है कि जिसमें पॉलिटिकल माइलेज का हो, कि अगर फर्ज करो प्रेसिडेंट कुछ ऐसा अपने आप को दिफा दे भी रहे हैं, तो प्रेसिडेंट की पॉलिटिकल हैसियत तो नहीं है ना, उन्होंने कल कोई इलेक्शन लड़ना है, वो तो वक्त उनका अब गुजर जाएगा तो खत्म हो जाएगी बात तो उन लोगों की होती है जिन्होंने पॉलिटिक्स में रहना है। पॉलिटिक्स वाले जब इस तरह की बात ठीक है, आरिफ चौधरी साहब ये बताइएगा कि अभी चूंकि ये वो कह रहे हैं वो अपने सिग्नेचर्स को ऑन नहीं कर रहे, और अगर उनके सिग्नेचर्स हो गए हैं तो ये इन बिलों की क्या हैसियत रहेगी फिर? नहीं, ये बिल तो फिर उस वक्त तक जब तक कि तहकीक नहीं हो जाती और ये साबित नहीं हो जाता कि प्रेसिडेंट ने साइन किए थे, उस वक्त तक ये कानून की शक्ल नहीं इख्तियार करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, मैं सिर्फ गजनफर साहब को इस नुक्ते पे ऐड करना चाह रही हूँ। सर ये तो फिर बड़ा उस वक्त रियासत के लिए भी ज़रूरी था। आपको पता है कि 9 मई के बाद साइफर के मामले के बाद ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये ज़्यादा फिर पाकिस्तानी सियासत में ये डिस्कस होना शुरू हुआ, तो ये तो प्रायोरिटी पे सारी चेंजेस आई थी, ये चेंजेस अब रुक कैसे सकती हैं? रुक गई तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल जो चीज़ें आपने दो कही है 9 मई वो एक सेपरेट चीज़ है, उसमें जो फौजी तनसीबात के हिसाब से और बड़ा वो सेंसिटिव मामला था, उसके ऊपर आपने पता है कि उसके ऊपर तो अब कार्रवाई शुरू हो गई है, वो तो पीछे रहे, अब उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। साइफर का मामला उसके ऊपर भी आप देखिए कार्रवाई हो रही है, जैसे अभी भी आज भी उसके ऊपर खबरें आ रही हैं। ये तो चीज़ ऐसी है जो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जनरेट हुई, और उसके ऊपर जैसे चौधरी साहब ने कहा कि, लेकिन मैं बिलों की बात कर रही हूँ कि क्या बिलों का इसमें कानून बनना या एक्ट बनना वो भी तो प्रायोरिटी पे ही हो रहा था ना सर, ये मैं आपसे जानना वो एक देखिए ना, वो तो बिल अब जब कानून बनेगा उसके बाद की बात है। फिलहाल तो कानून से पहले एक कंट्रोवर्सी आ गई है ना, तो उसको सेटल करेंगे तो फिर आप आगे चलेंगे ना, वो तो बनेगा बाद, क्योंकि जो बाकी वाकयात हैं वो तो अपने कवानीन के तहत वो चीज़ें जो हैं वो जारी हैं और हो रही, जिस तरह वो रेलेवेंट लॉज जो उसके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं उसके तहत वो कार्रवाइयाँ हो रही। अभी ये तो एक नया लॉ था, अब नया लॉ बनने से पहले एक कंट्रोवर्सी आ गई, तो पहले इसको सेटल करना ताकि वो लॉ की सूरत इख्तियार चले, इसको सेटल करना जो है वो मेरा ख्याल एक वक्त की ज़रूरत है, और उसको जो है वो होना चाहिए, ताकि ये जो देखिए हमारे यहाँ तो मुश्किल ये है कि सोशल मीडिया जो हर चीज़ की नई नई जोतें निकाल देता है, नई नई लॉजिक, नई नई रीजन, उसमें फिर वो लोग अदारों को भी मुलव्वस करते हैं, इंडिविजुअल्स को भी मुलव्वस करते हैं, जो एक नुकसानदेह चीज़ है पाकिस्तान के लिए, एक रियासत के तौर पर भी और हुकूमत के तौर पर। जैसे मैंने कहा, अभी हम कहते हैं कि टेकर हुकूमत आई है, एक न्यूट्रल किस्म की हुकूमत है,
और उसके अंदर कोई पॉलिटिकल अपॉइंटीज आपको नजर नहीं आते और उनसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, तो उनके लिए भी जरूरी है कि उनकी अपना क्रेडिबिलिटी के लिए वो इस चीज को बजाते खुद ही इनिशिएटिव लें और इसको इन्वेस्टिगेट कराएं। इसमें तो मुझे मुश्किल कोई काम नजर नहीं आता। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, आपका आखिरी जवाब मुझे चाहिए इस सवाल के ऊपर कि जो बाकी सियासी जमातें जैसे इसहाक डार साहब ने कहा रिज़ाइन कर दें, जो पार्लियामेंट के अंदर रही हैं जमातें, उनका तो ये रद्द-ए-अमल है कि रिज़ाइन करें, वो इस चीज़ को जी उनका रद्द अमल तो शुरू से ये है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो रिजाइन करें। प्रेसिडेंट इसलिए कि कोई भी बात हो, यानी उन्होंने पूरा अरसा जो है 16 महीने हुकूमत की और इतने ब्लंडर्स किए, उनमें से किसी ना इसहाक डार साहब जो डॉलर को जिस तरह पार लगे और मैशत को जितना नुकसान पहुंचा उनकी मौजूदगी में, उनको भी कोई रिजाइन करने की जरूरत नहीं। और उनके जो गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो थे, उनकी वजह से जो कुछ उनके एक ऐसा काम नहीं है जिससे कहा जा सके कि पाकिस्तान को कोई फायदा हो, बल्कि जितनी जग अनसाई हुई है हमारी खारजी मामलात में, बाकी यानी माशी मामलात में मैशत का जिस हद तक बेड़ा गर्क हुआ है ओवरऑल कलेक्टिवली, उसमें उन्हें कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है, वो इस्तीफा नहीं दें। प्रेसिडेंट का एक ऐसा मामला जिसमें अभी वो प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं कि जनाब मैंने दस्तखत नहीं किए और अभी ये तय नहीं हुआ, तो उसमें कहा जा रहा है कि जी क्योंकि ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है इसलिए जी प्रेसिडेंट साहब रिजाइन करते हैं। इसलिए उनका कहना मेरे नजदीक बिल्कुल बेमानी है और जाती इनाद और ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए।